आज हम फिलिपियों की पत्री अध्याय 1, 2, 3 और 4 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 1। मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी केद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु के समान प्रेम करके तुम सब की लालसा करता हूँ, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की उन्नति हुई है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारे सैन्य दल और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ, और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण साहस बांधकर परमेश्वर का वचन बेधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली मनसा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह समझकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसा ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच असमंजस में हूँ। जी तो चाहता है कि देह त्याग के मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, और इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो, और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो,
और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। यह अध्याय पढ़ के हम मसीही आनंद के बारे में समझते हैं। फिलिपियों के नाम पौलुस की पत्री को आनंद की पत्री भी कहा गया है। वचन 4 में मसीही प्रार्थना का आनंद है। उन लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह के आसन के पास लाने का आनंद है जिनसे हम प्रेम करते हैं। वचन 18 में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने का आनंद है, ताकि अन्य लोग भी मसीह के प्रेम में लाए जा सके। वचन 25 में विश्वास का आनंद है। जिस तरह मूसा का चेहरा परमेश्वर से मिलने के बाद चमक उठा था, उसी तरह एक मसीही को भी प्रसन्न चित्त, मन और चमकते चेहरे से विश्वास को प्रतिबिंबित करना चाहिए। पौलुस कैद में थे, लेकिन उन्होंने कभी खुद पर या कैद से बाहर निकलने के तरीके पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका एकमात्र ध्यान कलीसिया और मसीह पर था। हम फिलिपियों को लिखे उनके पत्र में इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वचन 13 में हम देखते हैं कि उसके लिए उसका कारावास, शाही महल और अन्य स्थानों में सुसमाचार फैलाने का अवसर था। उनकी कैद ने उन्हें कलीसियाओं को प्रोत्साहन के पत्र लिखने का समय दिया, जो आज भी शांति और शिक्षा का एक स्रोत है। उन्होंने हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना भी सिखाया, जैसा कि हम वचन 9 से 11 में देखते हैं। इस अध्याय में पौलुस की प्रार्थना इस मांग पर केंद्रित थी कि कलीसिया का प्रेम ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ताकि वे एक दूसरे को ले जाए और सत्य और शांति में एकजुट रहे। कलीसिया के सदस्य सच्चे बने रहे, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े और समझदारी से भरे हो, ताकि उन्हें यह समझने में मदद मिले कि क्या अच्छा और सच्चा है, ताकि वे शिक्षित हो सके। परमेश्वर के लोग उत्कृष्ट और महान चीजों को मानना और स्वीकार करना सीखे, ताकि वे स्वर्ग में धन जमा करें, न कि धरती पर। परमेश्वर के लोग अपने जीवन और विश्वास में ईमानदार रहे, कभी भी झूठे भविष्यद्वक्ताओं द्वारा खुद को गुमराह न होने दे और अंत तक पवित्र आत्मा को कोई ठेस न पहुंचाए। वे अच्छे फलों से भरे रहे, जो केवल तभी बढ़ेंगे और प्रकट होंगे जब वे मसीह में बने रहेंगे, और वे जो कुछ भी करते हैं उससे परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। दुनिया की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो वचन को दबाती है और हमें अच्छे फल पैदा करने की अनुमति नहीं देती है। चलिए हम पौलुस की तरह प्रार्थना करें कि कलीसिया हमेशा परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की तलाश करे और परमेश्वर के प्रेम में बढ़े। जब ऐसा होता है तो पृथ्वी पर हमें जो कुछ भी चाहिए वह सब मसीह में हमारे पास जो कुछ भी है उसमें जोड़ा जाएगा। वचन 21 में लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पौलुस की ये घोषणा एक साहसिक नया प्रतिमान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मृत्यु को लाभ मानता है, जबकि पूरी दुनिया मृत्यु को हानि मानती है। पौलुस के कथन पर पुनः विचार करने की जरूरत है, ताकि इसके पीछे के सत्य को समझा जा सके। मृत्यु अनंत जीवन या अनंत मृत्यु में प्रवेश करने का द्वार है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु या परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया है या नहीं। अगर हमारी शारीरिक मृत्यु हमें अनंत मृत्यु की ओर ले जाती है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है,
तो हमारी मृत्यु एक हानि है, क्योंकि यह हमें पीड़ादायक निम्न जीवन की ओर ले जाती है। जबकि अगर हमारी मृत्यु हमें अनंत जीवन की ओर ले जाती है तो हमारी मृत्यु एक लाभ है, क्योंकि यह हमें वर्तमान जीवन की तुलना में श्रेष्ठ जीवन की ओर ले जाती है। अब हम शब्द को बदल देते हैं। पौलुस की घोषणा में, क्योंकि मेरे लिए जीना ही मसीह है, धन, शक्ति, प्रसिद्धि, विलासिता ऐसे शब्दों के द्वारा, तो उसके कथन का दूसरा भाग मरना हानि है उसके रूप में पढ़ा जाएगा। इस प्रकार केवल हम तभी यह कह सकते हैं कि जब हम मसीह के लिए जीते हैं, और ये जो शब्द है उस सभी चीजों के लिए नहीं, तो हम कह सकते हैं कि मरना लाभ है। विश्वासियों के लिए शारीरिक मृत्यु एक परम उपचार है। हाँ, पाप की बीमारी से उपचार। ये भजन संहिता 116 में वचन 15 का समर्थन है कि प्रभु की दृष्टि में उसके संतों की मृत्यु अनमोल है। इसलिए पौलुस ये घोषणा कर सका कि क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। चलिए हम अपने आप से ये पूछकर आत्मनिरीक्षण करें कि हम इस दुनिया में किस लिए जी रहे हैं। क्या मृत्यु हमारे लिए लाभ या हानि होगी? जब हम मसीह के लिए जीते हैं तो मृत्यु एक लाभ है। जब हम मसीह के लिए नहीं जीते हैं तो मृत्यु एक हानि है। मृत्यु पाप की बीमारी से एक अंतिम उपचार है। अध्याय 2। अतः यदि मसीह में कुछ प्रोत्साहन और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया हो, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। स्वार्थ या मिथ्या गर्व के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट होकर टेढ़े और विकृत लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर
मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का और कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। इसलिए मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। और निश्चय वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस पर ही नहीं पर मुझ पर भी की, मुझे शोक पर शोक ना हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। इस अध्याय में हम मसीह की विनम्रता के बारे में देखते हैं। पौलुस फिलिपियों से एक मत होने का आग्रह करता है, विश्वासियों के बीच एकता और विनम्रता के महत्व पर जोर देता है। वह उन्हें दूसरों के हितों को अपने से ऊपर प्राथमिकता देने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। यीशु यद्यपि परमेश्वर के रूप में थे, उन्होंने मानव स्वभाव को धारण करके अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा किया और उनको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। पौलुस विश्वासियों को दोष रहित जीवन जीने और टेढ़े और हठीले लोगों के बीच जलते दीपकों के समान चमकने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहने के महत्व पर जोर देता है। पौलुस अपने सहकर्मियों की सराहना भी करता है। पौलुस विश्वासियों से आग्रह करता है कि वे मसीह के मन को प्रतिबिंबित करें, दूसरों को खुद से प्राथमिकता दे, दुख में भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे और अंधकारमयी दुनिया में ज्योति के समान चमके। पौलुस आत्मा, प्रेम और उद्देश्य में एकता के लिए निवेदन करता है। सच्चा मसीही समुदाय दूसरों को प्राथमिकता देने से पहचाना जाता है, न कि व्यक्तिगत लाभ या मान्यता के लिए जोर देने से। आत्मिक विकास एक सहयोग है। परमेश्वर सामर्थ्य देते हैं, हमें आज्ञा पालन में चलना चाहिए। परमेश्वर के सच्चे सेवक उपाधियों की खोज नहीं करते, वे वफादारी से सेवा करते हैं, अक्सर बड़ी व्यक्तिगत कीमत पर। केवल अद्भुत कार्य करने वाले अगुवों को ही नहीं, बल्कि विश्वास योग्य सेवकों को भी प्रोत्साहित करे और उनका आदर करे। परमेश्वर अहंकारियों का विरोध करते हैं, वह अहंकार से घृणा करते हैं। यह अहंकार ही था जिसने दुश्मन को, शैतान को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। इसलिए चलिए हम सावधान रहे कि अहंकार हमारे विचार, शब्द या कार्यों में प्रवेश न करे। हमें दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझना चाहिए। हमें अपना लाभ और रुचि को नहीं, बल्कि दूसरों के लाभ और उनकी रुचि को ध्यान में रखकर जीना चाहिए। क्या हम मसीह की तरह मैं, मुझे और मेरा की मानसिकता को त्याग कर खुद को खाली कर सकते हैं? चलिए हम खुद की जांच करें। वह एक दिन चरनी में पैदा हुए थे। अध्याय 3। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो।
वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि यथार्थ खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अतः हम में से जितने सिद्ध है यही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचानो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि अनेक लोग ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की प्रतीक्षा करते हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। इस अध्याय में हम विश्वास के माध्यम से धार्मिकता के बारे में देखते हैं। पौलुस झूठे शिक्षकों के खिलाफ चेतावनी देता है जो उद्धार के लिए खतना और कानूनी प्रथाओं को आवश्यक बताते हैं। वह इस बात पर जोर देता है कि सच्चा आत्मविश्वास शरीर से नहीं बल्कि मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा आता है। पौलुस अपने यहूदी प्रमाण पत्रों को सूचीबद्ध करता है, लेकिन मसीह को जानने की तुलना में उन्हें बेकार मानता है। वह मसीह को प्राप्त करने और उसमें पाए जाने की अपनी इच्छा को साझा करता है, कार्यों के बजाय विश्वास पर जोर देता है। पौलुस
स्वर्गीय पुरस्कार की ओर बढ़ने के महत्व के बारे में बात करता है। जो पीछे है उसे भूलकर भविष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। वह विश्वासियों को उसका अनुकरण करने और उन लोगों का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो उसके द्वारा स्थापित उदाहरण के अनुसार जीते हैं। जब हम वचन 12 से 14 पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि हर मसीही का अंतिम लक्ष्य मसीह को जानना है। ये एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक आजीवन प्रक्रिया है। मसीह के ज्ञान में बढ़ने से हमें दुनिया, शरीर और शैतान पर विजय मिलेगी। हमें मसीह यीशु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ भी खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। केवल यही हमें मसीह की छवि में बढ़ने की और पूर्णता प्राप्त करने में मदद करेगा। पौलुस का दावा था कि उसके पास तब भी मसीह के बारे में और जानने की गुंजाइश है और वह तब तक उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। वह मसीह के लिए जो कुछ भी कर चुका उसे वह संतुष्ट नहीं था। उसका मानना था कि उसे तब भी मसीह के लिए बहुत कुछ करना था। पौलुस का कहना था कि उसे मसीह के साथ अपनी यात्रा में तब तक आगे बढ़ना है जब तक कि मसीह द्वारा उसे बुलाने का उद्देश्य पूरा न हो जाए। कितनी असाधारण विनम्रता और विश्वास! हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। पौलुस एक मसीही जीवन जीने की तुलना एक दौड़ से करता है। हमारा उद्देश्य जीवन का मुकुट जीतने पर ध्यान केंद्रित करना है। कोई भी विजेता कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। इसलिए हमें पिछली असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए या पिछली सफलताओं से घमंडी नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें उस अनंत पुरस्कार को जीतने के लिए आत्मविश्वास के साथ अंतिम रेखा की ओर आगे बढ़ना चाहिए, जो परमेश्वर हमें मसीह यीशु के माध्यम से देंगे। किसी भी कीमत पर पूर्णता प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की ओर हमारी प्रगति में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। हर एक विश्वासी से अपेक्षा की जाती है कि वह उस दौड़ को पूरा करे जो परमेश्वर ने उसके सामने रखी है। हर किसी के पास प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की योजना और व्यवस्था खुद परमेश्वर द्वारा की गई है। एक आस्तिक को पाप और किसी भी ऐसी चीज को त्याग कर अपनी दौड़ पूरी करने के लिए जीवन की परीक्षा और क्लेशों जो उसे फंसाते हैं उसको धैर्यपूर्वक सहन करना पड़ेगा। धीरज के साथ अपनी आध्यात्मिक दौड़ को चलाने की कुंजी हमारे प्रभु यीशु के साथ हमारा रिश्ता है। हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और हमारा लक्ष्य उस तक पहुंचने का होना चाहिए। यीशु ने क्रूस की मृत्यु को सहन किया और उन पर हमारा विश्वास हमें अंत तक धीरज धरने की सामर्थ्य देगा। तो क्या हम अपनी पिछली असफलताओं से निराश है या अपनी पिछली सफलताओं से घमंडी है? क्या हम यीशु की ओर देखते हुए हमारे सामने रखी गई दौड़ को धीरज के साथ दौड़ रहे हैं? ये हमें खुद को पूछना होगा। वचन 7 से 11 को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पौलुस कहता है, मैं हर चीज को हानि समझता हूँ। इसलिए मसीह का ज्ञान उसके जीवन की लालसा और खोज थी। उसे जानने के लिए, उसके पुनरुत्थान की शक्ति और उसके दुखों की संगति के लिए वह हर चीज को हानि और कूड़ा समझता है। क्या आज हमारे पास ऐसी लालसा है? पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। अपने ज्ञान से वह बहुतों को धर्मी ठहराएगा, ऐसा यशायाह की पुस्तक में लिखा है। और होशे की पुस्तक में है कि मैं होम बलि से ज्यादा परमेश्वर के ज्ञान की इच्छा करता हूँ। दूसरे पत्रस के पहले अध्याय में है कि उसके ज्ञान से अनुग्रह और शांति बढ़ेगी। वह हमें जीवन और भक्ति के लिए आवश्यक हर चीज देता है और साथ ही अपने महान वादे भी देता है। दूसरे पत्रस की पत्री में ही तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि हमें उसके ज्ञान में बढ़ना चाहिए।
कुलुसियों की पत्री के पहले अध्याय में भी हम देखते हैं कि हमें फलदायी होना चाहिए और परमेश्वर के ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। यीशु उन लोगों पर न्यायपूर्ण न्याय करने आएंगे जो परमेश्वर को नहीं जानते और सुसमाचार का पालन नहीं करते, ऐसा भी वचन में लिखा है। हाँ, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ेगा। झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यद्वक्ता और धोखेबाज उठ खड़े होंगे और चुने हुए लोगों को भी गुमराह करेंगे। इसलिए पौलुस की तरह हम दिन रात लालसा के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़े और वचन पर मनन करें। तब हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के ज्ञान में बढ़ेंगे। चलिए हम उन्हें जानने के लिए अपने लाभ को हानि के रूप में देखें। अध्याय 4। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैं युओदिया से निवेदन करता हूँ और सुन्तुखे से भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर, जो शांति का सोता है, तुम्हारे साथ रहेगा। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकीदुनिया से कुछ किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी कलीसिया ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे।
हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं तुमको नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। इस अध्याय में हम प्रभु में आनंदित होने के बारे में देखते हैं। पौलुस विश्वासियों से आनंदित होने, प्रार्थना करने और अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से शांति विकसित करने का आग्रह करता है। वह सभी परिस्थितियों में संतोष के महत्व पर प्रकाश डालता है, परमेश्वर के प्रावधान पर भरोसा करते हुए। आनंद एक ऐसा चुनाव है जो विश्वास पर आधारित है, परिस्थितियां पर नहीं। इस अध्याय में वचन 6 की ओर अगर हम ध्यान दें तो लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। एक विश्वास योग्य और गहन प्रार्थना जीवन हमें परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ और अंतर्गत संबंध बनाने में मदद करता है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाने में मदद करती है और परमेश्वर को हमारे जीवन का केंद्र बनाती है। प्रार्थना परमेश्वर में हमारे विश्वास और भरोसे को गहरा करती है, क्योंकि हम अपने जीवन की सभी परिस्थितियों में परमेश्वर को अपना सबसे करीबी साथी बनाते हैं। जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ ज्यादा या गुणवत्तापूर्ण समय बिताते हैं, हम उन पर भरोसा करना सीखते हैं और खुद पर निर्भर होने के बजाय परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। हम अपनी बुद्धि, योग्यता, धन, इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन हम अपने जीवन में उनके मार्गदर्शन और सामर्थ्य के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके पास आए और उनके साथ अपने विचार, इच्छाएं, चिंताएं साझा करें, क्योंकि परमेश्वर हमारी बहुत परवाह करते हैं। केवल परमेश्वर ही हमें स्वतंत्रता के मार्ग पर ले जा सकते हैं, हमें चिंताओं, भ्रम, भय से मुक्त कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से जो हमारे भीतर निवास करता है। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से हमसे बात करते हैं जो हमारे भीतर है और हमें हमेशा के लिए हमारे साथ रहने के लिए खुद परमेश्वर द्वारा उपहार के रूप में दिया गया है। केवल परमेश्वर ही हमें सच्ची शांति देते हैं जो दुनिया नहीं देती और हमारे परेशान दिलों को मुक्त कर सकते हैं। परमेश्वर केवल यही चाहते हैं कि हम उन पर भरोसा करें और विश्वास करें कि इस पत्री में वचन 19 में अपने वादे के अनुसार हमारी हर ज़रूरत को वो पूरा करेंगे और मेरा परमेश्वर प्रभु मसीह में अपनी महिमा सहित धन के अनुसार तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करेगा, ऐसा लिखा है। परमेश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और इसलिए जब हम प्रार्थना में परमेश्वर को खोजते हैं तो परमेश्वर हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करेंगे। प्रभु हमें आप पर बच्चों जैसे भरोसा रखने और अपनी ज़रूरतों को बताने में मदद करे, ताकि आप हमें वह दे जो अच्छा और सबसे अच्छा है। हम आपको उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे जीवन में दिया है और हमें विश्वास है कि हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। इस अध्याय में जब हम वचन 7 को पढ़ते हैं तो लिखा है कि और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वह शांति जो सारी समझ से परे है केवल परमेश्वर से आ सकती है। ये तब होता है जब हम सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, अर्थात उनकी इच्छा, उनकी योजना, उनका उद्देश्य, और यह परमेश्वर की शांति है। बाहरी दुनिया के लिए हमारे चारों ओर सब कुछ अराजक है, लेकिन अगर आप व्यक्ति को देखें, सब शांत और शांति में। हम बड़ी चुनौतियों के बीच खुद शांति का निर्माण नहीं कर सकते,
भले ही हम एक निडर चेहरा बनाए, परंतु हम टूटने के लिए बाध्य है। लेकिन वह शांति जो समझ से परे है, केवल परमेश्वर से आती है। उस पर अपना भरोसा और आशा रखने का हमारा पिछला अनुभव, उसमें बने रहना, हमेशा उनकी उपस्थिति में रहना, आत्मा में प्रार्थना करना, ये सब हमें मसीह के साथ हमारे संबंध के कारण आत्मविश्वास और सामर्थ्य की भावना देता है। ये मानवीय समझ से परे हैं। हम अपने पिता और प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। वह हमें हमारी कमजोरियों और सामर्थ्य को जानते हैं। हम जानते हैं कि वह स्थिति के लिए हमें आवश्यक मार्गदर्शन और सामर्थ्य देंगे, और इसलिए कठिन समय में हम एक शांत चेहरा व्यक्त करते हैं जो सभी तर्कों को पार कर जाता है। वह हमारे हृदय और विचारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने से बचाएंगे, और शांति का यह वादा यीशु में विश्वास के माध्यम से प्राप्त होता है। यशाया की पुस्तक अध्याय 26 में हम देखते हैं कि तू उसे पूर्ण शांति में रखेगा जिसका मन तुझ पर स्थिर है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। इसलिए चलिए हम अपनी चिंताओं को दूर करें और प्रभु मसीह के साथ अपने संबंध पर ध्यान केंद्रित करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।